ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आनंद का दूसरा पंख। योग, ऋषि पतंजलि का अष्टांग योग। अष्टांग योग में जो पहला पायदान है वो है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। यम के 5 विभाग किए ऋषि पतंजलि ने स्पष्ट शुद्ध ज्ञान दिया हमें। यम के 5 विभाग करते उन्होंने इसको कहा ये महाव्रत है। ये जाति, देश, काल और समय इससे निर्बाध है। किसी भी समय, किसी भी जाति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में यह व्रत धारण किए जा सकते हैं। ये मनुष्य के केवल कल्याण के लिए है। तो पहला जो विभाग है वो है यम। यम का जो पहला विभाग है वो है सत्य। उपनिषद के ऋषि अपने शिष्य को कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, सत्य ही बोल और धर्म के रास्ते पे चल। इसका पालन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में किया। वो सत्य आचरण पर चले, मर्यादा में रहे, संयम में रहे। तो उन्होंने तपस्वी होते हुए बिना ऐसे किसी संसाधनों के उन्होंने रावण जो लंका का अधिपति था, स्वर्ण लंका का, उसको हराया और सत्य की जीत दर्ज की। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा जीवन सत्य पे लगा दिया। सत्यवान ने अपने जीवन में सत्य को धारण किया और ब्रह्म विद्या का ज्ञान अर्जित किया। आप इतिहास देख लें, अतीत देख लें, वर्तमान देख लें, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भाई सत्य की कहीं पराजय हुई है। सत्य के ऊपर बहुत बल दिया हमारे तपस्वियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने कि आप सत्य आचरण करें। राजा युधिष्ठिर जब द्रोणाचार्य ने कक्षा में पाठ पढ़ाया सदा सत्य बोलो, युधिष्ठिर कई दिन नहीं आए। तो द्रोणाचार्य को लगा कि सबसे कमज़ोर छात्र युधिष्ठिर ही हैं, जिनको पाठ स्मरण ही नहीं हो रहा है। लेकिन युधिष्ठिर आए और 5 दिनों बाद, 5 या 10 दिनों बाद, जब तक वो अभ्यास करते रहे, उन्होंने आकर कहा कि मैंने सत्य बोलने का अभ्यास किया है, मैंने इसको प्रयोग में लाया है, अपने आचरण में उतारा है। और कहते हैं महाभारत में जब हिमालय की यात्रा पे तो केवल युधिष्ठिर ही थे जो उसको अंत तक पार कर पाए थे। वो उनके अंदर भीतर क्या था? सत्य का बल। ऋषि पतंजलि कहते हैं सत्य बोलने से आपके सारे कर्म उत्तम हो जाते हैं। आपकी क्रियाएं, इसका फल क्या मिलता है? आपकी सारी क्रियाएं उत्तम हो जाती हैं। सत्यवान की कथा कोई ले लें। जब वो अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से बोलते हैं कि हे गुरुवर, मैं ब्रह्म विद्या का अर्जन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास संविधा के रूप में देने को कुछ नहीं है, कुल गोत्र का पता नहीं है, मेरी माँ ने अनेक पुरुषों की सेवा की है, अब मेरे पिता का नाम नहीं पता, मेरी माता का नाम जाबाला है, इसलिए मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। हे गुरुवर, मेरा उद्धार कीजिए। केवल इसी सत्य को बोलने से गुरुवर ने उसको अपनाया और उसको ब्रह्म विद्या का वो बनाया। ऋषि दयानंद जब मथुरा में गुरु विरजानंद की कुटिया के बाहर थे, तो गुरु विरजानंद ने उनसे एक प्रश्न पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? तो ऋषि दयानंद ने एक सत्य उत्तर दिया जो उनका लक्ष्य था। उन्होंने कहा, मैं यही तो जानने आया हूँ गुरुवर, मैं कौन हूँ। और केवल इसी उत्तर ने महर्षि दयानंद को दयानंद बना दिया। उनको सच्चे शिव को पाना था तो सत्य आचरण तो उनको करना ही था। और ऋषि दयानंद ने पूरे भारत का उद्धार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 75% जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया, 75% आर्य समाज से थे, आर्य समाजी थे।
आर्य समाज का गठन करके पुनः उन्होंने सत्य की प्रतिष्ठापना की। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने सत्य की प्रतिष्ठापना की, आर्य समाज श्रेष्ठ लोगों का एक संगठन बनाया और आर्यावर्त देश को सत्य साबित किया। ओम।